Good morning students. Today we are going to start our English subject of Standard 4, Unit 1, The Fading Glory of the Earth. So let's reading the chapter. Long, long ago, the earth was green and clean. It means यहाँ पर कहना चाह रहे long, long ago मतलब बहुत टाइम पहले अर्थ कैसा था? ग्रीन और क्लीन था. It means अर्थ पे बहुत सारी हरियाली थी और वो क्लीन था. It proudly carried a nurtured a number of trees. It proudly carried and nurtured a number of trees. मतलब वो बहुत ही प्राउड फील कर रहा था. वो क्या कर रहा था? ट्रीज की देखभाल कर रहा था, ट्रीज को बड़े कर रहा था. जो पौधे जो होते हैं, नर्चर्ड का मतलब क्या होता है? टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट समबडी. मतलब बढ़ते बच्चे या पौधे आदि की देखभाल करना. तो वो बढ़ते जो पौधे थे उसकी देखभाल करता था. बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल. थोड़े टाइम के बाद किसी ने मशीन्स को इन्वेंट किया और हमारी लाइफ क्या बना दी? उन्होंने कंफर्टेबल बना दी, मतलब हमारी लाइफ इजी बना दी. द मशीन्स वर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मैनीज. और बहुत सारे ह्यूमंस मशीन को यूज करने लगे और बहुत सारे ह्यूमंस को मशीन्स पसंद भी आने लगे क्योंकि उनका काम उससे इजी हो जाता था, उससे उनको थकावट नहीं होती थी. आपके घर में भी आप यूज करते होंगे, जैसे आपके घर में कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन होगा. तो इस तरीके की मशीन्स ने हमारे लाइफ को क्या बना दिया? हमारी लाइफ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना दी, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाए. बट हाउएवर वी नाउ रियलाइज दैट द अर्थ गेट्स वार्मर एंड हैज लेस नेचुरल ब्यूटी. अभी देखिए यहाँ पर अब हमें रियलाइज हो रहा है कि अर्थ क्या हो रहा है? धीरे धीरे वार्मर हो रहा है, मतलब गर्म होते जा रहा है, ज्यादा ही गर्मी बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन. और उसकी नेचुरल ब्यूटी भी लेस होती जा रही है, मतलब कम होती जा रही है. अभी क्यों? क्योंकि हमारे लिए मशीन्स बहुत सारे इन्वेंट हो गए. जैसे कि आपको यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो तो आपके लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स बनाए गए हैं. स्कूटर है, कार है, इस तरीके की व्हीकल्स है आपके लिए. तो उससे क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है. पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? अर्थ की ब्यूटी कम होती जा रही है. The sun's rays reach the earth easily and damage her beauty. अभी सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इजीली हमारे अर्थ पे आ जा रही है और उससे उसकी ब्यूटी को क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है. क्यों? क्योंकि सन की रेज से हमें क्या प्रोटेक्ट करता था? ओजोन लेयर. अभी ओजोन लेयर भी क्या हो रहा है? ओजोन लेयर भी उसमें से भी वो रेज नीचे आ रही है क्योंकि ओजोन लेयर भी अब फटने लगी है. ओजोन लेयर भी कम होती जा रही है, जिससे हमें सन रेज से हमें प्रोटेक्ट करती थी. जो सन की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है उससे हमें ओजोन लेयर जो होता है, ओजोन जो लेयर होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है. लेकिन अब ओजोन लेयर भी क्या होने लगा है? धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है, जिसकी वजह से जो सन की जो लाइट होती है, जो सन की जो रेज होती है वो डायरेक्टली अर्थ पे आने लगी है. इससे क्या हो रहा है? हमारे जो अर्थ की जो ब्यूटी है वो क्या होती जा रही है? डैमेज होती जा रही है, वैनिश होती जा रही है. दिस हैज ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फौना. इसकी वजह से जो एनिमल्स है, जो फ्लावर है, उनकी लाइफ पे भी बहुत सारी मुसीबतें आ रही है. वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे वैनिश होते जा रहे हैं. जो फ्लावर है, फ्लोरा हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा मतलब होता है ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. इट मीन्स फ्लोरा क्या है? वो एक आपको ये बता रहा है कि इस ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर रीजन और ए टाइम. फ्लोरा मतलब ऐसी प्लेस की जहाँ पर प्लांट रहते हैं, जहाँ पर प्लांट की खेती होती है, जहाँ पर जो उसका एक पर्टिकुलर रीजन होता है. और फौना मतलब होता है कि ऑल द एनिमल्स ऑफ द एरिया और पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, जैसे आप ज़ूलॉजी बोल सकते हो, तो वहां पर उसकी जो स्टडीज होती है उसे आप ज़ूलॉजी बोल सकते हो. तो फौना मतलब होता है कि जहाँ पर एक पर्टिकुलर मतलब एनिमल का एरिया होता है जहाँ पर. सो टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर. अभी क्या हो रहा है? सभी जगह पे टॉक्सिक मटेरियल्स मिले जा रहे हैं. क्यों मिल पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हो गई है और इंडस्ट्रीज की वजह से क्या हो रहा है? वो अपना जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो कहाँ पर रिलीज करते हैं? वो अपना जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पानी में रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पूरी सभी जगह टॉक्सिक होती जा रही है.
हमें हर एक जगह पे टॉक्सिक मटेरियल्स मिल जा रहे हैं। द पॉल्यूटेंट्स आर रिप्रेजेंट द एयर, वाटर एंड लैंड। अभी पॉल्यूटेंट्स क्या मतलब, पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या, जो हमारी एयर, वाटर और लैंड को खराब कर रहे हैं। मतलब एयर, वाटर और लैंड हमारे पॉल्यूट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टॉक्सिक गैसेस, जिससे वो लोग टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं वाटर में, उससे वाटर खराब हो रही है। बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एयर हमारी खराब हो रही है और हमारा लैंड भी वेस्ट हो रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हर एक साल क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब बहुत ही टेम्परेचर उसका धीरे धीरे हाई होते जा रहा है। और ऐसे ही हमारा रेनफॉल जो है, बारिश भी हमारे यहाँ क्या होती जा रही है, हमारे अर्थ पे वो बारिश भी कम होती जा रही है। और इससे क्या होगा, फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब पानी बहुत ही महंगा मिलेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स कम हो रहे हैं, बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स मतलब डिक्रीज होते जा रहे हैं, धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, उनकी भी स्पीसीज क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एक्टिविटी 2. रीड एंड डिस्कस द पॉइंट अबाउट द पास्ट एंड प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ द अर्थ, नेचर्स ब्यूटी, प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, वर्किंग इन ग्रुप्स एंड कंप्लीट द थर्ड कॉलम। तो बच्चों, आपको यहाँ पर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिया हुआ है। यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट लिखा हुआ है। अभी आपको क्या करना है, ग्रुप में अरेंज होके आपको ये कंप्लीट करना है ये टेबल। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट में हमारा अर्थ कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा हो सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ा सा चैप्टर आगे एक्टिविटी 1 में समझाया, जिसके अंदर हमें बताया गया था कि हमारा अर्थ क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूट होते जा रहा है। तो इसके बेस पे ये एक्टिविटी है। तो मैं आपको समझाती हूँ। पास्ट में द अर्थ वाज, प्रेजेंट द अर्थ इज, फ्यूचर द अर्थ विल बी ग्रीन, मोर ट्रीज, ग्रीन, लेस ट्रीज एंड वेरी लेस ट्रीज। तो आपको यहाँ पर ग्रीन क्यों बताया, क्योंकि ट्रीज का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पर पास्ट में क्या था, बहुत सारे ट्रीज थे। फिर प्रेजेंट में क्या हुआ, कम ट्रीज हो गए। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वेरी लेस ट्रीज हो जाएगा, वेरी लेस ट्रीज। नेक्स्ट ब्लू, यहाँ पर एम्पल वाटर, प्रेजेंट में ब्लू में पॉल्यूटेड एंड लेस वाटर, और फ्यूचर में मोर पॉल्यूटेड एंड वेरी लेस वाटर विल बी अवेलेबल। इट मीन्स यहाँ पर वाटर का कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। यहाँ पर पास्ट में क्या था, बहुत सारा पानी अवेलेबल था हमारे पास। और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, अभी पानी कैसा है, पॉल्यूटेड है और हमारे पास कम पानी अवेलेबल है। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा, मोर पॉल्यूटेड एंड वेरी लेस वाटर विल बी अवेलेबल। आगे देखते हैं, ब्राउन क्लीन लैंड, ब्राउन अनक्लीन पॉल्यूटेड लैंड, और यहाँ पर है मच पॉल्यूटेड लैंड। अभी आपको ये देखना है, लैंड का कलर ब्राउन होता है, इसलिए यहाँ पर पहले पास्ट में क्या था, हमारे पास जो जमीन थी, लैंड थी, वो कैसी थी, क्लीन थी। प्रेजेंट में क्या है हमारे पास, अभी आप खुद देख सकते हो हमारे पास जो लैंड है वो कैसी है, अनक्लीन है। क्योंकि जहाँ पर देखो वहां पर कचरा दिखाई देगा आपको, तो हमारी लैंड भी कैसी होगी, और कचरा करने वाले लोग है कौन, हम ही है, हम ही हमारे लैंड को खराब कर रहे हैं। और दूसरी पॉल्यूशन, हम ही पॉल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, हम ही हमारे लैंड को डैमेज कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो लैंड है वो कैसी है, अनक्लीन है और पॉल्यूटेड लैंड है। लेकिन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या होगा, मच पॉल्यूटेड लैंड, मतलब जो हमारी लैंड है वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगी और हमारा ह्यूमंस का वहां पर रहना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शायद ऐसा भी दिन आ सकता है। रेड कलरफुल फ्लावर्स, प्रेजेंट के अंदर रेड लेस फ्लावर्स और फ्यूचर में तो वेरी लेस फ्लावर्स होंगे। तो देखिए पहले पास्ट में हमारे पास क्या था, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हमें देखने मिलते थे, बहुत हम देख सकते हैं अभी वीडियोस, और उसमें काफी पहले की वीडियोस में हम देख पाएंगे
कि उसके अंदर हमें हमारा अर्थ कैसा दिखाई दे रहा है, अर्थ इज फुल ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, अर्थ पूरा हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रेजेंट में अभी क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन हमारे पास क्या हो गए हैं, फ्लावर्स कैसे हो गए हैं, बहुत ही लेस फॉर्म में हो गए हैं, बहुत ही लेस है हमारे पास फ्लावर। और फ्यूचर में अगर यही चलता रहा तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वेरी लेस फ्लावर्स, मतलब बहुत ही कम फ्लावर्स बचेंगे। हमें शायद कोई फ्लावर की स्पीसीज तो खत्म ही हो जाएगी, शायद वो हमें फ्यूचर में दिखे भी नहीं, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट येलो में प्लेजेंट रेज ऑफ सन रीच टू द अर्थ। अभी यहाँ पर पास में क्या था, जो सन की जो रेस थी वो कभी हार्म नहीं पहुंचाती थी। इट मीन्स तब जो सन की जो रेस थी वो कैसी लगती थी, प्लीजेंट, इट मीन्स मनमोहक लगती थी। तब सन की रेस कैसी लगती थी, मनमोहक लगती थी। जो अर्थ पे पहुंचती थी वो सनरेज हमें डैमेज नहीं करती थी, हमारे अर्थ को डैमेज नहीं करती थी, वो बहुत प्लीजेंट फॉर्म में थी। लेकिन अभी क्या हो गया प्रेजेंट में, irradiating rays of the sun reach to the earth and cause harm to the life on earth। अभी फिलहाल प्रेजेंट में क्या हो गया है, ये जो सन की जो रेस है वो इरिटेटिंग हो गई है, मतलब वो क्या कर रही है, हमारे अर्थ की जो लाइफ को क्या कर रही है, वो डैमेज कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है, उसे हार्म कर रही है। और फ्यूचर में अगर पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, फ्यूचर में क्या होगा, टेरिबल रेज ऑफ द सन विल रीच द अर्थ एंड डैमेज द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अभी फ्यूचर में क्या होगा, बहुत अगर ऐसे ही पॉल्यूशन की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, फ्यूचर में हमारे जो सन की जो रेज यहाँ पर आ रही है अर्थ पे, वो कैसी हो जाएगी, टेरिबल फॉर्म हो जाएगा, बहुत ही भयानक फॉर्म में आएगी वो रेज, और हमारे अर्थ के बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स को क्या कर देगी, वो डैमेज पहुंचा देगी, डैमेज कर देगी, उसे वैनिश कर देगी। हमारे जो लाइफ फॉर्म्स है उसमें से बहुत सारे स्पीसीज तो अभी भी अवेलेबल नहीं है, अभी भी बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई है। तो अगर हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक सकते हैं, तो हमारा फ्यूचर शायद अच्छा बन सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 3, द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। अभी हमने आगे एक्टिविटी 1 में पढ़ा था कि बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल होते हैं जो पानी, एयर और मतलब पॉल्यूट करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे, मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट कम फ्रॉम मैन-मेड थिंग्स लाइक मोबाइल सोर्सेज, एग्जांपल कार, trucks, buses, stationary sources, example factories, refinery, power plants, as well as indoor sources, example some building materials and chemical used for cleaning। अभी देखते हैं हम टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से आते हैं। अभी टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से आते हैं, बहुत सारे मैन-मेड थिंग्स में से आते हैं, जैसे कि हमने मोबाइल सोर्सेज बनाए हैं, जैसे कि कार है, ट्रक्स है, बसेस है, वहां से बहुत सारा पॉल्यूशन आता है। और बहुत सारे स्टेशनरी सोर्सेज भी है, स्टेशनरी सोर्सेज लाइक फैक्ट्रीज होते हैं, रिफाइनरीज होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पर भी बहुत सारा पॉल्यूशन रिलीज होता है। एज वेल एज इंडोर सोर्सेज, इंडोर सोर्सेज मतलब कि बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स है और जो केमिकल यूज किया जाता है उसे क्लीन करने में, जैसे फ्लोरिंग है, तो फ्लोरिंग को क्लीन करने में जो केमिकल यूज किया जाता है वो सब में से भी टॉक्सिक मटेरियल, बहुत सारा वेस्ट वहां से भी निकलता है। The amount of pollution is increasing day by day and this has led to the depletion of resources on earth। अभी पॉल्यूशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत सारा इंक्रीज ही होता जा रहा है, जिससे हमारा अर्थ जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है, बहुत सारा पॉल्यूशन इंक्रीज होते जा रहा है और उससे हमारा अर्थ को बहुत ही इफेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूट होते जा रहा है। In other words, we can say that the health of the earth and its life forms do not appear to be too good। और हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो अर्थ पे जो जीव जंतु है, जो लाइफ फॉर्म है, वो भी हेल्दी नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन उनकी हेल्थ को भी क्या हो रहा है, हेल्थ को भी हार्म होते जा रहा है, जिससे उनकी हेल्थ भी खराब होती जा रही है। So students, now activity 4, find eco-friendly words। अभी आपको eco-friendly words को फाइंड करना है, तो मैं आपको बता रही हूँ, सस्टेनेबल, रिसाइक्लेबल, रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल एंड कंपोस्टेबल। Now again the fading glory of the earth। The earth is celebrated on 22nd April, Earth Day। Earth Day कब सेलिब्रेट होता है, 22 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है।
It was one of the first attempts to make people aware of the Earth's depleting environment resources and increasing pollution levels. वो फर्स्ट अटेम्प्ट था जहां पर वो उस दिन 22 अप्रैल को फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था जब पीपल को क्या जागरूक किया था किसके बारे में कि हमारा अर्थ का जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉल्यूट होते जा रहा है, उसके बारे में पीपल्स को जागरूक किया था। और उनका पॉल्यूशन लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होती जा रहा है, मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और हमारे जो रिसोर्सेज है, जो अर्थ पे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी बहुत हार्म हो रहा है और धीरे धीरे जो नेचुरल रिसोर्स भी है वो भी क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। The celebration of Earth Day in 1992 was made memorable by an international conference held in Brazil. अभी ये जो कब हुआ था सेलिब्रेशन अर्थ डे का 1992 में, वो बहुत ही मेमोरेबल था। वो कहाँ पर हुआ था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो ब्राजील में हुआ था। The leaders of many countries attended this event and it led to a new movement to preserve the earth resources in both big and small ways. और बहुत सारे लीडर्स ने वो कॉन्फ्रेंस था, वो इवेंट था, उनको उसे अटेंड किया था और उन्होंने क्या किया था, उसे अर्थ का प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कंट्रीज ने मिलके एक मूवमेंट बनाया था ताकि वो लोग क्या कर सके, अर्थ को प्रिजर्व कर सके, अर्थ के रिसोर्स को बचा सके, क्या चाहे वो छोटे तरीके से हो या तो बड़े तरीके से हो, लेकिन वो क्या कर सके, अर्थ के रिसोर्स को क्या कर सके, प्रिजर्व कर सके। Some people across the world take up a number of activities like tree plantations, awareness camps on environment related topics, pollution reduction camps and many more. बहुत सारे people पूरे वर्ल्ड के, मतलब ऐसा बोल सकते हो पूरे वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल ने क्या किया था, ये एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था। कैसी कैसी एक्टिविटीज, जैसे कि ट्री प्लांटेशन है और जैसे कि एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस है, ऐसे टॉपिक्स उन्होंने लिए थे। अवेयरनेस कैंप खोला था ताकि वो लोग पीपल को अवेयर कर पाए, पीपल को जागरूक कर पाए एनवायरमेंट के बारे में बता के। पॉल्यूशन रिडक्शन कैंप्स उन्होंने ओपन किए थे जिससे वो लोग पॉल्यूशन को रिडक्ट कर पाए और पीपल्स को अवेयरनेस मतलब कर पाए, बता पाए पीपल्स को कि वो पॉल्यूशन को रिडक्ट करना चाहिए, पॉल्यूशन को कम रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारा जो अर्थ का जो पॉल्यूशन जो लेवल इंक्रीज हो गया है तो वो कम हो पाए। सो वी कैन से दैट द वर्ल्ड अर्थ डे is a time for people around the globe to support the environmental protection movement। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ डे है, एक टाइम है पीपल के लिए कि अभी भी वो लोग क्या कर पाएंगे, अपने अर्थ को सेव कर पाएंगे, जिससे हमारा मतलब हमें क्या पूरे वर्ल्ड का सपोर्ट चाहिए, जिससे हमें क्या हो पाएगा, हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट हो पाएगा, हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो पाएगा, हमारा अर्थ जो पॉल्यूट अभी हो रहा है उससे वो बच पाएगा। So dear students, I hope you understand up to activity 4. So revise this lesson. Thank you.